नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा यहाँ पर रीट का आपका जो सिलेबस कोर्स चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर उसमें आज से स्टार्ट होने वाला है आपका भारत का भूगोल एवं संसाधन। अब इसमें पहले नंबर का जो चैप्टर होगा वो यहाँ पर आपका जो पहले नंबर का जो चैप्टर होने वाला है वो भू आकृति एवं प्रदेश, जिसमें भारत की स्थिति विस्तार कंप्लीट करवाई जाएगी दोस्तों। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 75 और ये आपका यहाँ पर 55वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपके जो ज्योग्राफी है दोस्तों, यहाँ पर उसमें रीट 2022 की दोनों परीक्षाओं के लिए ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम आप कवर करने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान, भारत की भू आकृति प्रदेश, उसके बाद भारत की जलवायु, उसके बाद भारत की वनस्पति, फिर जीव अभ्यारण्य, फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत की मिट्टी एवं कृषि उद्योग, खनिज और परिवहन व्यवस्था, जनसंख्या, और यहाँ पर भारत के मानव संसाधन, सामाजिक कार्यक्रम एवं भूकंप एवं ज्वालामुखी और महासागर, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर ये देखिएगा आपका जो कठिनाई स्तर है, वहां पर यहां से क्वेश्चन इनपुट किए गए हैं। आपकी जो बुक है वो यहाँ पर मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र, ये कक्षा 12वीं की बुक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है दोस्तों। यहाँ पर इसमें से सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद देखिएगा कक्षा 11वीं की है, कठिनाई स्तर की है दोस्तों। यहाँ पर भारत की स्थिति विस्तार अवस्थिति, यहाँ पर ये भी इसमें से भी कठिनाई स्तर के क्वेश्चन हमने इसमें इनपुट कर लिए हैं। और एक देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये सिलेबस में आपके में दे रखा है, यानी कि कक्षा 9 में, यानी कि कक्षा 9 की है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें यहां पर ये भी आपका कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि कठिनाई स्तर तो हो जाएगा तैयार दोस्तों। यहां पर सभी अभ्यर्थी जो भी यहां तक पहुंचा है, सबसे पहले तो हम उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो कि आपकी यानी कि 2021, 2018, 2015, 2012 और 2011 के एग्जाम में जितने भी कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए थे दोस्तों। यहां पर ये देखिएगा, यानी कि 2021 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दी गई भू आकृति का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम कौन सा है, बताइएगा। तराई, भाबर, खादर या फिर डेल्टा, तराई, भाबर, डेल्टा, खादर, या फिर भाबर, खादर, डेल्टा, तराई, या फिर भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थियों ने ये क्वेश्चन सही किया है दोस्तों, यहाँ पर रीट भर्ती परीक्षा 2021 में ये क्वेश्चन आपसे उठाया गया था कक्षा 12वीं की बुक में दे रखा है ये, और यहाँ पर कक्षा 9वीं की बुक में भी दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर तो ध्यान रखना, भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद खादर और समुद्र के सटा हुआ डेल्टा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का श्रेष्ठ साधन कौन सा है, बताइएगा। रीट परीक्षा 2021 का क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपका कक्षा 8 की जो बुक है, कक्षा 6-8 की बुक है, यानी कि यहां पर ग्लोब, यहां पर वहां से क्वेश्चन इनपुट किया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ही दे दिया है दोस्तों। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? रीट परीक्षा 2018 का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा पर्वत, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर पर्वत आपसे 100% पूछा जाता है, ध्यान रख लेना, कवर कर लेना। जितने भी पर्वत है राजस्थान के, भारत के और दक्षिण भारत के और विश्व के, वो भी याद कर लेना दोस्तों। यहां पर इसके साथ ही मैं आपको लेकर आऊंगा सभी पर्वत। तो देखिएगा ये जो किलिमंजारो पर्वत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया में है, और तंजानिया कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत आपको बताना है। रीट परीक्षा 2015 से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 29.0% है दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्रफल पूरा। तो देखिएगा 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो कि 29, वैसे तो ये 29.29 है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही देना है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर 29.0, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? देखिएगा रीट परीक्षा 2012 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार, जो कि विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर, रीट परीक्षा 2011 का क्वेश्चन बताएगा कौन सा है? जरगासेर, तारागढ़ या फिर अचलगढ़? तो देखिएगा ये मैंने राजस्थान की स्थिति विस्तार जब मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी वीडियो नंबर पहले में, तो वहां पर ये कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों यहां पर मैंने। तो राजस्थान की स्थिति व राजस्थान से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर हो जाएगा दोस्तों यहां पर सिरोही में, और इसकी जो है वो 1597 मीटर ऊंचाई है दोस्तों यहां पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडावन भूभाग से संबंधित है? रीट परीक्षा 2011 का क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय, गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल या फिर दक्षिण का पठार? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ये जो दक्षिण का पठार है ये पहले यहां पर गोंडावन भूभाग का भाग हुआ करता था, लेकिन पृथ्वी की हलचल के कारण दोस्तों यहां पर ये इस भाग से अलग हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण का पठार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहां पर सारी टेस्ट सीरीज हमने आप तक डाल दी है, यानी कि 113 टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है, और ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो 114वें नंबर की टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों यहां पर, ये भी अब डाल दी गई है ऐप पर। जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट होगा आपके तुरंत ऐप पर डल जाएगी दोस्तों यहां पर। 113वें नंबर की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में आपको सारी बुक के जो भी चैप्टर है, अध्याय है दोस्तों यहां पर, ऑफिशियली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सारी बुक आपको फ्री में दी जा रही है यहां पर स्टडी मटेरियल में। डाउनलोड कर लेना। वहां पर देखिएगा सेकंड ग्रेड की आपकी एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड की आपकी एग्जाम है, और यहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो कि आपकी जनवरी में यानी कि रीट का सेकंड पेपर आपका जो लगने वाला है, फाइनल पेपर मान के चलो दोस्तों यहां पर, उसमें भी सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे स्टडी मटेरियल से। और देखिएगा टेस्ट में आपको 113 टेस्ट मिलने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों यहां पर ये आपको एक एक कॉन्सेप्ट टेस्ट के दे रखे हैं, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 35 मॉडल टेस्ट पेपर है। राजस्थान का भूगोल जो कि आपके रीट के रीट चैप्टर सिलेबस में दे रखा है, 14 कॉन्सेप्ट है, 14 कॉन्सेप्ट की हमने टेस्ट सीरीज हमने डाल दिया। और देखिएगा राजस्थान की कला एवं संस्कृति की, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के 13 चैप्टर हमने डाल दिए जो कि रीट में दे रखे हैं दोस्तों यहां पर दोनों ही परीक्षाओं में। इसके बाद देखिएगा सामाजिक अध्ययन के 19 टेस्ट पेपर हमने डाल दिए आप लोगों के लिए। और इसके साथ देखिएगा राजस्थान का इतिहास के 12 चैप्टर हमने डाल दिए दोस्तों यहां पर, जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इसमें देखिएगा राज्य व्यवस्था के हमने 3 चैप्टर डाले हैं, जिससे फर्स्ट राजस्थान की राज्य व्यवस्था टेस्ट सीरीज फर्स्ट, टेस्ट सीरीज 2, टेस्ट सीरीज 3, इस तरह से हमने डाली है। और राजस्थान के इतिहास में 9 हमने ये डाले, भारत के इतिहास में 9 टेस्ट सीरीज डाली है, जिसमें संपूर्ण भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका है आपका। और भारतीय संविधान में 8 कॉन्सेप्ट हमने डाल दिए हैं दोस्तों यहां पर सभी। और आज हम भारतीय ज्योग्राफी की बात करेंगे। इसका पहला टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप की जो यहां पर लिंक है वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है दोस्तों यहां पर। एक बार लाइक कीजिएगा सभी अभ्यर्थी जो भी यहां तक पहुंचा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। देखते हैं कितने अभ्यर्थी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर पाते हैं। यह आपका अपना YouTube चैनल है, आपके लिए समर्पित है दोस्तों। यहां पर पिछले 2 साल से रीट की तैयारी करवा रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, सभ्यताओं का पालन किसे कहा जाता है? बताइएगा किसे कहा गया? पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को या फिर महासागरों को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का, मैदानों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहां पर सभ्यताओं का पालन हुआ था, सभ्यताओं का विकास हुआ था, वो नदी घाटी के मैदानों में ही हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किलिमंजारो पर्वत कहां स्थित है? बताइएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखना ये कहां पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हो जाएगा, तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का दक्षिणी पठार उदाहरण है, किसका उदाहरण है? भारत का जो दक्षिणी पठार है दोस्तों यहां पर, ये वाला जो हिस्सा है वो किसका उदाहरण है? हिमानीकृत पठार का, लावा निर्मित पठार का, जलज पठार का या फिर जलज पठार का?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लावा निर्मित पठारका, यानी कि प्राचीन काल में यहां पर ज्वालामुखी हुआ करते थे, तो ये लावा से निर्मित हुआ है दोस्तों यहां पर ये पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उन देशों के समूह को चुनिए जिसमें सम्मिलित सभी देश क्षेत्रफल में भारत से छोटे हैं। बताइएगा कौन कौन से देशों का ऐसा समूह है जो कि भारत से छोटे हैं। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के दक्षिण भाग में कौन सा महासागर स्थित है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर बताना है, यहां पर कौन सा महासागर है बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत की प्रमाणिक मानक समय रेखा 82.30 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिएगा आप सभी को पता है कर्क रेखा के बारे में, तो आपको पता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर कि ये जो रेखा है ये कहां पर और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये रेखा, इस रेखा की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्यों के साथ होकर ये निकलती है। अब 5 राज्य कौन कौन से है ये भी देख लेना। सबसे पहला आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश। इन चारों राज्यों से होकर यहां पर ये जो रेखा है यानी कि भारत का प्रमाणिक समय जो रेखा है ये निकलती है दोस्तों। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। यानी कि पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेपाल में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का ये अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि स्थित है। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इलाहाबाद के समीप है नैनी नामक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो भारत का नक्शा है दोस्तों यहां पर एक एक क्वेश्चन यहां पर इनपुट है आपके लिए बहुत। ये देखिएगा भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो एटलस है दोस्तों यहां पर वहां से मैंने लिया गया ये एटलस हमारे पास है और इसमें से एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इनपुट किया गया है दोस्तों यहां पर, जो कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुक है ज्योग्राफी की दोस्तों यहां पर उसमें यहां पर ये जो एटलस है वो दे रखी है। इसमें देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था यहां पर कि जो आपकी जो मानक समय रेखा है वो यहां से गुजरती है दोस्तों, यहां पर यहां से गुजर रही है, जिसमें देखिएगा आंध्र प्रदेश आ जाता है और यहां पर उड़ीसा आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है और यहां पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और एक रेखा का भी ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर जो ये रेखा निकलती है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के से दोस्तों, यहां पर ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताइएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछता है तो राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? बताइएगा। सभी आंसर दीजिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, यहां पर एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6100। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर की है। यानी कि ये जो तट रेखा है यहां पर देखिएगा ये आपका एटलस है, तो यहां पर ये जो तट रेखा है इसकी 6100 किलोमीटर की रेखा है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2.4%। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? बताएगा। यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया जो शब्द है सबसे पहले वो किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, भारत का मानक समय आधारित है, बताना होगा भारत का मानक समय आधारित कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री
30 पूर्वी देशांतर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से ही भारत का जो समय है वो मान्य है दोस्तों। यहां पर इसी समय को भारत का मानक समय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3214। जी हां दोस्तों, 3214 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई आपको बतानी है, कितनी है भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 2933 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि पूरब यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेके और गुजरात तक, यानी कि कितनी लंबाई है, तो 2933 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है 29.3% हिस्से पे। ऑप्शन आपका राइट है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर है यहां पर 9 राज्य जो कि भारत के समुद्र तट से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है बताइएगा। विषुवत रेखा, मकर रेखा, आर्किट रेखा या फिर कर्क रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइएगा। बिल्कुल सही है, यहां पर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती बताइएगा। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। मैदान का विस्तार बताना है अब आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43% क्षेत्रफल पर मैदान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है। केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन आपका सही है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक कौन सा है। अब देखिएगा, ये भारत है, तो इस पे इस स्थान की बात हो रही है, तो बताए ना कौन सा स्थान है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है यहां पर कैप कैमोरिन। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। जी हां दोस्तों, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है कौन सा है। सबसे उत्तर में जो भाग है भारतीय भूमि का, सबसे उत्तर में जो भाग है दोस्तों यहां पर हिमालय से लेके, और यहां पर देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जानते हैं इंदिरा कॉइल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम बताइएगा, क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रेड क्लिफ। जी हां दोस्तों, सर रेड जॉन ने यहां पर इस रेखा का निर्धारण किया था 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है बताइएगा। केरल, उड़ीसा, सिक्किम या फिर गोवा। बिल्कुल सही है सभी का यहां पर गोवा राज्य। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट पर स्थित नहीं है बताइएगा। केरल, गुजरात, मणिपुर, उड़ीसा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर यहां पर यानी कि समुद्र से सटा हुआ राज्य नहीं है। केरल है, गुजरात है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, ये सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुभूमि कहां स्थित है बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है बताइएगा। छोटे छोटे द्वीप समूह है लक्षद्वीप में, तो बताना होगा कितने कितने हैं। इसका सही आंसर 17, 27, 36 या फिर 47। आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट कहां से कहां तक फैला हुआ है बताइएगा। कोंकण तट, तो ध्यान रखना ये भारत है। इसमें यहां पर यानी कि दो हिस्से, इधर है पूर्वी हिस्सा और इधर है पश्चिमी हिस्सा। इस जो ये वाला जो हिस्सा है इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अब कोंकण तट नाम क्यों दिया था? गोवा से लेके और दमन द्वीप तक। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है, यानी कि यहां पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे कोची नहीं है भाई, गोवा से कोची यहां पर कैसे हो जाएगा? यहां तक थोड़ी फैला हुआ है ये केवल यहां तक फैला हुआ है। यहां से गोवा है और गोवा से यहां तक फैला हुआ है। इसको अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों यहां पर, और यहां से भी इसको अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, आ रहे हैं सभी क्वेश्चन, तो यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है बताइएगा। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो देखिएगा थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। क्यों सम्मिलित नहीं किया जाता है? क्योंकि श्रीलंका की जो स्थलीय सीमा है वो भारत के टच में बिल्कुल नहीं है, बीच में समुद्र है, उसके बाद श्रीलंका है, इस वजह से ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा अब आ गया ना पूर्वी तट। पूर्वी तट का मतलब है ये वाला जो तट है यहां पर बंगाल की खाड़ी से लेके और यहां तक, इसको किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। याद करना, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा हुआ है बताइएगा। इसका राइट आंसर, तो दोस्तों ये थोड़ा करंटली क्वेश्चन है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये आपकी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रख लेना यहां पर। लेकिन ग्लेशियर है वो यहां पर किन दो देशों के मध्य यहां पर विवाद का कारण है? तो ये भारत और चीन के मध्य है वैसे तो, लेकिन ये करंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपको बतानी है। आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है बताइएगा। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नोक है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है बताइएगा राम सेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू के मध्य। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 23 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यू मरे द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य। यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताना है आपको बताइएगा। कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कोरोमंडल तट। ए ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश बनाता है, उत्तराखंड बनाता है, सिक्किम बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे भूगोल की आधारभूत शाखा माना जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मानव भूगोल को। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बताएगा। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरे यार देखिएगा यहाँ पर गलती कर रहे हो, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर गलती करे। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक, लेकिन भूगोल का जनक आपसे पूछ लिया जाता है तो हिकेटियस को कहा जाता है। ध्यान रख लेना, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह कौन सा है। मानव भूगोल का अंग यहां पर जलवायु विज्ञान नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिस देशांतर रेखा के पास से गुजरती है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व से तात्पर्य बताना है आपको। विश्व से तात्पर्य क्या है, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना, यही विश्वत रेखा कहलाती है। ऑप्शन आपका काल्पनिक रेखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है बताएगा। ये कक्षा 7 और 6 का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आरबीएससी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन, सभी अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं बताएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.42 हो जाएगा। देखिएगा 2.4 भी आ सकता है, 2. यहाँ पर 42 भी आ सकता है, तो दोनों में से आप कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताएगा। भारत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K2 कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है बताएगा। देखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्नाईमुडई। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुडई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है बताएगा। तो ये कहलाता है कारोमंडल तट कहलाता है। ऑप्शन आपका राइट है सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा दर्रा लघु हिमालय में स्थित है बताएगा। लघु हिमालय में है वनिहाल दर्रा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तलछट से निर्मित उच्च मैदान को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नई तलछट कांप मिट्टी से बने हुए निचले मैदान को कहते हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा खादर कहा जाता है। अगला, शिवालिक की पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है बताएगा। अरावली का, हिमालय का, पूर्वी घाट का या फिर पश्चिमी घाट का। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय का भाग है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपका जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कवर हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी ऐप जिन्होंने ले रखा है दोस्तों यहाँ पर, वो हमें कॉल कर सकते हैं, ऐप के बारे में पूछ सकता है कितनी आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, अभी कितनी आने वाली है। अभी देखिएगा भारत की ज्योग्राफी स्टार्ट होगी और भारत की ज्योग्राफी में जितने ये यहाँ चैप्टर दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनकी टेस्ट सीरीज और आने वाली है आप लोगों के लिए। बहुत से अभ्यर्थी यहां पर देखिएगा सोच रहे हैं कि सारी टेस्ट सीरीज डलने के बाद जब हम कोर्स को लेंगे। अरे दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि आप चाहे आप कोर्स को अब ले लो चाहे आप कभी भी ले लो, यहां पर आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज आने वाली है भविष्य में वो आपको मिलने वाली है। देखिएगा लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो अब फायदा होने वाला है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज जो पहले ही ज्वाइन कर ली दोस्तों यहाँ पर, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और जो अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है उनको भी फायदा होगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। और जो नेक्स्ट जो एग्जाम के 10 दिन पहले जो ज्वाइन करेगा उनको कम फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतने कम टाइम में सारी टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ पर आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी आपके पास टाइम है 30 दिन का समय, मान के चलो आप 30 दिन में तो आप यहाँ पर प्रत्येक टेस्ट सीरीज जितनी भी टेस्ट दे रखी है उनको 3 बार निकाल सकते हो। यहां पर मात्र आप 1 घंटा दीजिएगा, यहां पर ऐप के अंदर आप 1 घंटा दीजिएगा, 1 घंटे में आप यहां पर यानी कि
15 से 10 टेस्ट सीरीज दे सकते हो, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज के लिए 10 मिनट या फिर 15 मिनट का टाइम रखिएगा, उसमें आप पूरी टेस्ट सीरीज हल कर लीजिएगा, रिपोर्ट को देख लीजिएगा कि हम किस टेस्ट सीरीज में वीक चल रहे हैं, उसी टेस्ट सीरीज को यहां पर आप बुक से पढ़ लो यहां पर, और टेस्ट सीरीज को अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपका पता तो चले कि हम किस कॉन्सेप्ट में वीक चल रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हम कितने अच्छी तैयारी है दोस्तों। यहां पर तो यहां पर ऐप की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो यहां पर आने वाला है आपका, देख लीजिएगा, यानी कि जलवायु, भारत की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति, ये आपका कंप्लीट आने वाला है। वीडियो नंबर होगा यानी कि 56वें नंबर का, और टेस्ट सीरीज नंबर होगी यहां पर 114 नंबर की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर सभी को वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर एक बार